सीएम मैडम को बताए तो लालच में पड़ गई हैं कि हमको भी चाहिए कि हम शासन का काम करवाएं कि उनका खुद का काम करवाएं। सीएम प्लान करते हैं तो वहाँ ज़बरदस्ती मेरे से कटवा देते हैं। आज मंगलवार है और मंगलवार को जन सुनवाई ज़िले के सभी कार्यालयों में हो रही है। रीवा हम पहुंच चुके हैं रीवा के कलेक्टर कार्यालय में, जहां जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। यहां सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। लोग अपनी शिकायत पत्र लेकर यहां आ रहे हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की उनकी समस्या है और किस तरह का निराकरण यहाँ किया जा रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम है संतलाल यादव। कहाँ से आए हैं? हम रायपुर करछुलियान बर्रेही से आए हैं। क्या समस्या लेके कलेक्टर? समस्या मेरा ये है कि मैं 2022 में एक्सीडेंट हुआ। मेरे को ना सरपंच, सचिव द्वारा, विधायक द्वारा कोई राशि नहीं मिली और मेरा 1 साल से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। मैं इसको लेके चल के बहुत परेशान हूँ। मेरे को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। 1 साल पहले तक मिलता था? हाँ, 1 साल पहले तक मिलता था। जब तक पिताजी कैंप था तब तक मिलता था। उसके बाद मेरा कुछ नहीं मिल रहा है, जब से समग्र आईडी अलग हो गई। वहाँ के अधिकारियों से आप नहीं मिले? वहाँ के अधिकारियों से, गांव के सरपंच और सेक्रेटरी से बोले तो काफ़ी दिन से हमको परेशान कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपको हो जाएगा। मैं परेशान हो गया काफ़ी दिन से। जब 1 साल से नहीं मिल रहा तो फिर वो बोल रहे हैं कि जहाँ आपको शिकायत करना हो तो कर दीजिए। जितना हो गया हमसे तो हम कर दिए, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो सकता है। तो आपको तो अनाज मिल ही नहीं रहा, वो क्या कर रही है? अब ये नहीं सर, पता नहीं क्यों सर नहीं मिल रहा है, क्या हो गया। पहले भी आए थे कलेक्टर का? पहले 1 बार आए थे, 2 महीना पहले आए थे मैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कौन सी पंचायत लगती है, क्या नाम? बर्रेही पंचायत है। सरपंच सेक्रेटरी कौन है वहाँ? सरपंच गौतम जी है और सेक्रेटरी ठाकुर जी हैं। वहाँ कैसे आपका ये हो? एक्सीडेंट से हो गया है। एक पाँव एकदम कटा हुआ? हाँ बैसाखी से? हाँ। यहाँ जन सुनवाई में आए थे आप? जी, क्या समस्या लेके आए हैं? हमारी समस्या सब मैडम साहब ने शॉर्टेज कर दिया है। हमको 3 महीने हो गए नौकरी करते डभौरा नगर परिषद में। वहाँ के पार्षद क्या बोलते हैं कि हमारा काम यदि तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। हमें कलेक्टर साहब ने कराया है और कहते हैं वो कि हमने करवाया है तो हम निकलवा देंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? किस विभाग में आप नौकरी करते हैं? हम हैं नगर परिषद डभौरा में। किस पद पर हैं? हम हैं स्वच्छता मिशन में सर। क्यों निकाल रहे हैं वहाँ के अधिकारी? क्या है कि हम उनका काम नहीं करवाते हैं, खुद का काम। अब आप ये बताइए कि हम शासन का काम करवाएं कि उनका खुद का काम करवाएं। अच्छा, अपना अधिकारी निजी काम करवाते हैं? जी, पार्षद लोग। पार्षद? हाँ, अगर हम नहीं करते हैं तो इधर उधर चुगली करवाते हैं कि 10 आदमी इकट्ठा करके सीएमओ से बोलो कि ये तुम्हें गाली देते हैं, कर्मचारियों को गाली देते हैं, इन्हें निकाल दो। यही बात है सर, बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनकामना पांडे है। जन सुनवाई पहले भी आए थे? हाँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मैं 3 महीने से नहीं आया क्योंकि मैडम साहब ने हमें करवा दिया था तो मैं नहीं आया था। अच्छा, फिर निकाल दिए? नहीं, निकाले नहीं हैं। हाँ अभी, लेकिन हमको धमकी दिए इधर उधर के हम निकाल देंगे। तो हम फिर मैडम के पास आए। हम कहें पार्षद तो हमें कराए नहीं हैं, हमको किस बात की दिक्कत है? हमें तो कराए कलेक्टर साहब हैं, तो हम उनके पास हम जा रहे हैं। मेरा प्रभुदयाल श्रीवास्तव, ग्राम बदरा, पोस्ट बदरा, जिला रीवा। जन सुनवाई में काहे के लिए आए? जन सुनवाई के लाने 2022 में खरीदी हुई ज़मीन है मेरी 3 नंबर की, 2 नंबर की अराजी नंबर, 2 नंबर की मैं तरमीन और पत्थरगढ़ी के लाने आवेदन दिया। उसका मतलब सब जमा फीस कर दिया, जो शासन का है शुल्क वो सब जमा कर दिया। लोक सेवा से मेरे को रसीद मिली हुई, मेरे को आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 1500 रुपये मैं दिया आरआई को, आज तक कोई वो सुनवाई नहीं कर रहा। सुनवाई में कितनी बार आ चुके? जन सुनवाई में आज पहली बार मैं आया हूँ। कहते हैं कि तुमको करना हो तो कर लो, इसलिए आज जन सुनवाई में आया हूँ। बधरा का हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द कार्रवाई कीजिए। अधिकारियों से मुलाकात? अधिकारी से, एक मैडम से यही मेरे को मिला और साहब भी बोले बोले कि फिर आवेदन दो। तो हम कहें सर अभी 2025 में आवेदन दिया, 2006
नंबर की ज़मीन को अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई, और जो पिछला तो पड़ा ही हुआ है। असीम मेरे प्लान करते हैं तो वहाँ ज़बरदस्ती मेरे से कटवा देते हैं डरा धमका के, इसलिए मैं यहाँ इधर आया जन सुनवाई के लाने। मेरा कार्रवाई किया जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, कई बार सिमरिया गया, 150-200 रुपये में खर्च करता है। एक मजदूर आदमी, 62 डिसमिल हमारी ज़मीन दबी हुई है, आज तक मेरे को कब्जा नहीं मिल रहा। धमकी दे रहे हैं कि तेरे को जान से मार दूंगा। कई बार मैं शिकायत किया, कोई नहीं। जब तरमीन होगा, पत्थरगड़ी होगा, तब ना मैं कार्रवाई आगे करूंगा, यही कहते हैं। पुलिस के लगे गया तो पुलिस बोलती पहले पत्थरगड़ी करवाओ, तरमीन कराओ, इसके बाद मैं देखूंगा। हमारी पैतृक संपत्ति है आराजी नंबर 71, रकबा 14 डिसमिल। कौन से गांव पर? ये ग्राम मझगमा, पटवारी, हल्का टिकुरी, तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा। तो 14 डिसमिल ज़मीन है, पैतृक है। सन 63-64 में बंटवारा मिली थी 14 डिसमिल। अब आरआई सीमांकन करने गया तो बोला आपकी ज़मीन 13 डिसमिल अधिकार अभिलेख में लिखी, जबकि हम अधिकार अभिलेख इसमें लगाए हुए हैं। अधिकार अभिलेख, नक्शा सब, और इसमें एसडीएम महोदय का साइन भी है और उनका माने तस्दीक भी है। और वो खुद बोलती हैं कि ये फर्जी है। अगर फर्जी तो हमें कलेक्ट्रेट से क्यों ये मिलता है? फर्जी न दिया जाए, उस फर्जी को जला दिया जाए। कितने बार जन सुनवाई में आ चुके? हम आज 2 साल से चल रहे हैं। 2 साल से एक आध मंगलवार माने नहीं आते, बाकी आते रहते हैं हमेशा। कोई सुनवाई नहीं। अभी अब निराकरण नहीं हुआ। वहाँ का टिकुरी का जो टिकुरी हल्का है, वहाँ का एक शख्स जो है आनंद मोहन तिवारी अवस्थी, वो पटवारी कोई भी जाता है ब्राह्मण का तो उससे मिल के और गलत सीमांकन कराता है। और ये मैडम जो है ये अभी तक अभी नई है, तो ये कहती हैं कि ये आपका फर्जी कागज़ है। हम फर्जी कहाँ से बनवा लिए? हम तो फर्जी नहीं बनवाए हैं, मिलता है यहीं से, हम यहीं से निकलवाते हैं। ये रिश्वत चाहती हैं, उनसे आरआई पटवारी से मिल के रिश्वत खाना चाहती हैं। और इनको मैंने बताया था कि आरपी त्रिपाठी तहसीलदार हमारी ज़मीन 4 नंबर विक्रांत शुक्ला के नाम कर दिया था बगैर बिक्री के। तो इनको हम बताए तो हम 60,000 रुपये उसको तहसीलदार को दिए थे, वो सुधार किया था। वही चीज़ इनको एसडीएम मैडम को बताए तो लालच में पड़ गई हैं कि हमको भी चाहिए। तो इसका निराकरण नहीं है, इसका निराकरण चाहते हैं, चाहे वो खारिज कर दे या हम फिर आगे कोर्ट में जाए हैं। तो वो खारिज भी नहीं कर रही है। 3/2/25 को इसकी बहस हो चुकी है, आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जी, मेरे रास्ता में अतिक्रमण हो रहा है, आने जाने की बहुत बड़ी परेशानी है। बिल्डिंग बना रहे हैं, घर नया निर्माण। क्या सड़क बनी थी पहले? हाँ, वहाँ से WBM हो गई थी पंचायत द्वारा, सरपंच के द्वारा, पिछले सरपंच के द्वारा। अब वो वर्तमान में सरपंच हैं, वो अपनी बिल्डिंग पिलर खना रहे हैं गड्ढा रास्ते पे। कितने लोगों का रास्ता बंद होगा? रास्ता कम से कम 10-15-20 लोगों का। अभी 1 तारीख का आदेश हुआ है आम रास्ता खोलने का। जी जी। तो क्या वहाँ नहीं गए तहसील एसडीएम कार्यालय? नहीं गए वहाँ। ये अभी चूना डलवाए हैं 500। कल से पिलर की खनाई चालू, अभी खनाई शुरू हुई। क्या नाम है आपका और जन सुनवाई में क्या समस्या लेकर आए? ये रतन उपाध्याय नाम है हमारा, वार्ड नंबर 44, महाजन टोला, दिव्य ज्योति स्कूल के सामने। यहाँ जन सुनवाई में हम 28 फरवरी को दे गए थे आवेदन, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ता जो है बगल में राजेश शुक्ला द्वारा रोक दी गई है। कितने लोगों का रास्ता बंद है? ये हमारा पूरे परिवार ही का है, मतलब 4-5 भाई लोग हैं। वहीं से निकलते थे, 6 फुट की गली है तो 1.5 फुट तो दाब लिया, जो 4 फुट बता था उसको ही बंद कर दिया। वो कितनी बार जन सुनवाई में आ चुके? 2 बार, दूसरी बार आए हैं आज। अच्छा। एक बार 28 को मिल चुके। कमिश्नर साहब के यहाँ 1 फरवरी को, मतलब 1 अप्रैल को दिए आए थे। नगर निगम नहीं गए क्या? नगर निगम भी दे चुके। 1 अप्रैल को कमिश्नर के यहाँ भी मिले आए, अभी कल भी मिल के आए हैं। इसके पहले 14 तारीख को मिले आए थे कमिश्नर के यहाँ। तो अभी कहाँ से निकल है जब रास्ता बंद है? अभी हम लोग खेतों से निकल रहे हैं। बहू के डायलिसिस होता है, हफ्ते में 2 बार हो रहा डायलिसिस। और निकलने के लिए कहीं रोड ही नहीं है। हमारे लोगों की रोड वही है 6 फुट का, जिसको दाब दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, पिता स्वर्गीय भोपाल प्रसाद तिवारी, ग्राम कंदैला, तहसील मनगमा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का पुश्तैनी निवासी हूँ सर। मेरी रास्ता 2011 से बाधित की गई है, जो कि रूढ़ गति रास्ता। सैकड़ों वर्ष से हमारा पुश्तैनी निवासी मकान बना हुआ है, हम उसी रास्ते से चलते रहे।
बीच में एक सोनी जी उस ज़मीन को ठाकुरों से मोल खरीद करके पहले चलने दिए, इसके बाद बीच में रास्ता बंद कर दिए कुछ लोगों के कहने से। अभी हमको काफ़ी परेशानी करना पड़ रहा है। इसके बाद मैंने मुकदमा दर्ज किया तहसील में, हमको तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित किया गया। फिर उन्होंने अपील किया तहसीलदार एसडीएम साहब के। आज जन सुनवाई में कहा, आज जन सुनवाई में उसी रास्ते के बारे में अब साहब हाई कोर्ट से मुझे आदेश हो चुका है, लेकिन तहसीलदार साहब एसडीएम साहब कोई ध्यान नहीं दे रहे कि हमारी रास्ता तत्काल खुलवा दे। अब 10 दिन बाद बरसात आने वाला है, मैं तो बहुत परेशान हूँ श्रीमान जी। घर का रास्ता है। घर का रास्ता है श्रीमान जी, मैं काफ़ी परेशान हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कौन सी तहसील, कहाँ गाँव क्या? तहसील मेरी मनगमा तहसील है, गांव मेरा कंदैला है, ग्राम कंदैला, पोस्ट कंदैला, तहसील मनगमा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मेरा नाम है राम नारायण साकेत जी सर, ग्राम सिमरी कला के हूँ सर, तहसील थाना मनगमा लगता है सर। क्या समस्या लेके? समस्या ये है कि हमारा कचरा सुधार की फाइल थी सर, उसमें कोई निगरानी कार्रवाई नहीं हुई सर। तहसीलदार आदेश किए, पटवारी नहीं सुनते साहब, नाराई सुनते साहब, इसलिए हम परेशान हैं। कई बार यहाँ 10 बार आ चुके। मेरा नाम है शशिभद्र अग्निहोत्री। यहाँ जन सुनवाई में काहे किया है? हम आए थे, मेरा रास्ता मेरा भाई ने ब्लॉक करके रखा है, 1 साल हो गया और कोई सुन में नहीं रहे। तहसील से भी फैसला हो चुका है और पटवारी का भी प्रतिवेदन हो चुका है। कलेक्टर साहब आदेश कर दिए हैं कार्रवाई करने के लिए, लेकिन गुड़ तहसील के अंतर्गत ये कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। 1 साल से मेरा रास्ता है, बरसात भी आने वाली है, हमारा सब बंद है, कोई खुलवा नहीं रहा। कहाँ से निकल रहे हैं? अभी हो गया, अंदर से दरवाज़ा फोड़ करके अंदर से आ रहे हैं, बाहरी हमारा पूरा रास्ता बंद है, कुछ भी आना जाना सब बंद है। क्या भाई के पहले से कब्जा था? भाई किसी का कब्जा नहीं था, वो रास्ता था दुश्मनी, बस उसने रास्ता ब्लॉक किया है, जो कि वो शासकीय है। 292/2 शासकीय रास्ता है वो, और आज से नहीं बहुत दिन से है। वहाँ से निकल रहे हैं, हम हमेशा निकल रहे थे, आज 25 कई सालों से निकल रहा हूँ, वही मेरा मेन पूरा रास्ता था। जन सुनवाई में कितनी बार आए? मैं जन सुनवाई में पहली बार आया हूँ, कलेक्टर साहब से पास आकर के मिला हूँ और तहसील में रोज़ चक्कर लगाता हूँ। नायब तहसीलदार से भी सब बताया, एसडीएम को आवेदन दिया, एसडीएम साहब ने तहसीलदार को भी लिख दिया, लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। मैं ग्राम पंचायत हरदी खुर्द, जनपद पंचायत सिरमौर, तहसील सिरमौर से मैं नरेंद्र मिश्रा, निवासी ग्राम हरदी खुर्द का। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हरदी खुर्द में 12 पात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिनके पास खुद के 4 चक्का हैं, ट्रैक्टर है, बिलेरो है, मारुति है, पक्के मकान बने हुए हैं। जनपद पंचायत सिरमौर सीओ को द्विवेदी जी को 9/4 को हमने आवेदन दिया था कि शिकायती आवेदन, तो वो बार बार बोलते रहे कि आप वो करिए, आपका हम जानकारी वो करवा के अपात्र व्यक्तियों जन सुनवाई में यही शिकायत करने के लिए जिलाध्यक्ष को आया था, तो आवेदन दिया हूँ। जिलाध्यक्ष महोदय नहीं हैं। फिर हमने इसको 1/5 को सूचना के अधिकार आवेदन लगाया कि 9/4 को जब आवेदन दिया था आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई। आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपात्र रोजगार सहायक एवं क्या चाहते हैं उनके हट जाना? नहीं भाई, उन अपात्र व्यक्तियों का नाम हटा करके जिनको अपात्र को दिया गया है, अपात्र व्यक्तियों को दिया जाए, क्योंकि पैसा लेकर के भीम नारायण उप सचिव रोजगार सहायक और सुखलाल साकेत के द्वारा पैसा लेकर के अपात्र व्यक्तियों को वो किया गया है। जब ट्रैक्टर है, बिलेरो है, तो उनको पात्र होने का प्रश्न ही नहीं है। वही शिकायत लेके आया था, आवेदन दिया हूँ, अब आगे कार्यवाही की क्या होती है देखा जाएगा। मेरा नाम कृष्णदयाल पांडे है, मैं सिमरिया तहसील से हूँ। आवेदन दिया था 1 साल पहले नामांतरण के लिए, जिसमें आदेश करने के बाद राजेश तिवारी तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि मेरी जवाबदारी नहीं है। तो इसीलिए सर इसको कलेक्टर के यहाँ देने आए कि मेरा कम से कम खसरा में नाम तो जुड़ सके। इस प्रकार का भौसा मेरे तहसील में चल रहा है। पटवारी नहीं जोड़ रहे? पटवारी तो जोड़ रहे हैं, पर पटवारी को जब सर बोलेंगे तहसीलदार सर तब न जोड़ेंगे। पटवारी बोल रहे हैं कि हमारा ये काम ही नहीं है, तो हम लोग बताइए अब कहाँ जाएं, किससे बोलें? क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णदयाल पांडे है। अभी आपने देखा कि किस तरह लोग बैसाखी के सहारे कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई पहुंचे थे। लोग विकलांग लोग यहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। शब्द साची विंध्य से कैमरामैन राम के साथ मैं हूँ वीरेश।